તો ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસમાં પીએમનું સંબોધન સીધા જઈએ તે તરફ। एनर्जी नीड्स लगातार बढ़ने ही वाली है। ऐसे में भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट से जुड़े इनोवेशंस करती है तो उससे देश का बहुत लाभ बड़ा होगा। खासकर हाइड्रोजन एनर्जी की अपार संभावनाओं के लिए देश नेशनल हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रहा है। इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइजर जैसे विभिन्न एसेंशियल कंपोनेंट्स देश में ही बने। इस दिशा में अगर किन्हीं नए ऑप्शन की गुंजाइश है तो उस दिशा में भी रिसर्च हो। हमारे वैज्ञानिकों को और इंडस्ट्री को इसके लिए साथ मिलकर काम करना होगा। साथियों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब मानवता पर नई नई बीमारियों का संकट मंडरा रहा है। हमें नए वैक्सीन तैयार करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। जैसे आज हम बाढ़ या भूकंप जैसी त्रासदियों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहते हैं, उसी तरह हमें इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस के जरिए समय रहते बीमारियों की पहचान करनी होगी और उससे निपटने के उपाय करने होंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों को मिलकर काम करना होगा। लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसके बारे में भी आप सभी मेरे साथी भली भांति जानते हैं। हमारी साइंस कम्युनिटी इस दिशा में बड़ी मदद कर सकती है। साथियों, भारत के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष यानी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ये हर भारतवासी के लिए बहुत गौरव की बात है। भारत के मिलेट्स और उनके इस्तेमाल को ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है। वैज्ञानिक समुदाय द्वारा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। साथियों, आज वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्टर में भी वैज्ञानिक अनुसंधान की अपार संभावनाएं हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ऐसे क्षेत्र हैं जिसका लगातार क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। इसलिए ही पिछले वर्ष बजट में सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी पर बहुत जोर दिया था। जब हमें मिशन सर्कुलर इकोनॉमी को और मजबूत करना है, इसके लिए हमें ऐसे इनोवेशन पर काम करना होगा जिससे मेटल और प्लास्टिक स्क्रैप का बेहतर इस्तेमाल हो सके।